नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने हुकूमत तैयार। जनवरी में वैक्सीन आने की तवक्के। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 4 रियासतों का इंतखाब। तेलंगाना पीसीसी सदर के लिए रेवंत रेड्डी के नाम का जल्द ऐलान मुतवक्के। पार्टी में फूट के आसार, हनुमंतराव ने किया खबरदार। सैबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में नए साल की तकारीब पर पाबंदी। बार, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पब्स, अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज भी शामिल। रंगारेड्डी और हैदराबाद में सड़क हादसे से 3 अफराद हलाक। और ऑनलाइन लोन ऐप स्कैम में मजीद 4 अफराद बशमूल चीनी शहरी गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात से कॉल सेंटर चलाने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के लिए हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए गए हैं। करीमनगर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जनवरी के महीने में वैक्सीन आने की तवक्के है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जब भी वैक्सीन फराहम की जाएगी, अवाम को देने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज और वैक्सीन देने के अमले को तरबियत दी जा चुकी है। राजेंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अवाम परेशान न हो। सर्दी के मौसम में मुकम्मल होने तक खुद को महफूज रखें, मास्क लगाएं और समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना में बैरूनी ममालिक से आने वाले 1200 अफराद के मिंजिमला 900 अफराद के टेस्ट हो चुके हैं और इसमें 6 अफराद मुस्बित पाए गए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खौफजदा न हो और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 4 रियासतों का इंतखाब किया है। 28 और 29 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और आसाम का इंतखाब किया गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले को मुंतखब किया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से बताया गया कि अब तक 2360 तरबियती सेशन हो चुके हैं। मुख्तलिफ अजला में 7000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन देने की तरबियत दी जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा कि जहां पर भी वैक्सीन देने के मराकज होंगे, वहां पर समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। इस सिलसिले में तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 और 1075 पर राब्ता किया जा सकता है। ये टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 104
और 1075। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुई है। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 518 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1527 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,84,074 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,75,708 बताई गई है। जुमे की सुबह 491 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,839 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 91, करीमनगर में 25, मल्काजगिरी 39, रंगारेड्डी 41, पेद्दापल्ली 15, सिद्दीपेट 12, वरंगल अर्बन 35, वरंगल रूरल 11, भोंगिरी 11, संगारेड्डी 20, नलगुंडा 21, महबूब नगर 6, खम्मम 26, जगतियाल 14, मंचरियाल 20, निजामाबाद 11, कामारेड्डी 0, जंगांव 7, निर्मल 6, वनपर्ती 7, सूर्यापेट 9, सिरसिल्ला 10 और नागर कर्नूल में 9 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना पीसीसी सदर का ऐलान बहुत जल्द होगा। इस मामले पर कांग्रेस कायदीन और केडर में गैर मामूली तजस्सुस देखा जा रहा है। पीसीसी की दौड़ में शामिल कायदीन दिल्ली में अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। इस बार जमहूरी अंदाज में इंतखाब करने के आला क़यादत के फैसले का खैर मकदम करने वाले कायदीन वही अपनी पुरानी रविश इख्तियार करते हुए आला क़यादत को एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। करीब 1 दर्जन नाम सामने आए थे, लेकिन अब यह फहरिस्त 3 नामों तक महदूद हो चुकी है। रेवंत रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस के एक ग्रुप पसमानदा तबकात को पीसीसी सदर का ओहदा देने का मुतालबा कर रहा है। अगर यह मुमकिन नहीं है तो हकीकी कांग्रेस को दिया जाए। बिलवास्ता तौर पर यह ग्रुप रेवंत रेड्डी की मुखालिफत कर रहा है। जराये के मुताबिक आला कमान ने रेवंत रेड्डी के नाम को कतईयत दे दी है, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के अलावा बीजेपी और टीआरएस से मुकाबले के लिए रेवंत रेड्डी ही मौजू उम्मीदवार हैं। मानिकम टैगोर के कायदीन के साथ बातचीत में ज्यादातर कायदीन ने रेवंत रेड्डी की तायद की है, लेकिन दूसरे मजबूत दावेदार कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी वो भी सदर पीसीसी बनने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं। पता चला है कि आला क़यादत ने कोमटी रेड्डी के भाई राजगोपाल रेड्डी को फ्लोर लीडर बनाने का वादा किया है और कोमटी रेड्डी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रुकन बनाने का तयक़ुन दिया है। अब सारे मामला तय हो चुके हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर नए पीसीसी सदर परचम कुशाई के क़वीम कानात हैं। आला कमान बहुत जल्द रेवंत रेड्डी का नाम सरकारी तौर पर ऐलान कर सकती है। दूसरी तरफ साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि अगर आला कमान रेवंत रेड्डी को पीसीसी का ओहदा देगी तो हम भी अपने तौर पर फैसला लेने के लिए आजाद हैं। मीडिया से बात करते हुए वीएचआर ने कहा कि मनिकम टैगोर रेवंत रेड्डी के हाथों में बिक चुके हैं। हक़ाइक़ सामने ना जाए, इसलिए हाईकमान से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक आरएसएस से है और उन पर नोट बराए वोट का मुकदमा भी चल रहा है। उन पर अराजी कब्जा करने के इल्जामात भी हैं। अगर रेवंत रेड्डी को सदर पीसीसी का ओहदा दिया गया तो जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। वीएचआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बना गया तो पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए हमारा मुतालबा है कि पसमानदा तबके या फिर हकीकी लीडर को यह ओहदा दिया जाए। वीएचआर ने कहा कि सोनिया गांधी को भी गलत रिपोर्ट दी गई। इस तरह के फैसलों की वजह से आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ चुकी है। हैदराबाद में क्रिसमस का त्यौहार कोरोना वायरस के साए में मोहतात तरीके से मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब से ही दुआ या इज्तिमात का आगाज हो गया था। मलकपेट, रामकोट, एबेट, चैपल रोड, सिकंदराबाद, दिलसुख नगर, हाईटेक सिटी और दूसरे मकामात के गिरजाघरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया। ईसाई बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघरों में जमा देखी गई। इस मौके पर कोविड के खात्मे के लिए दुआ की गई। रियासती वज़रा ने अपने जिले में क्रिसमस त्यौहार में हिस्सा लेते हुए ईसाई भाइयों को मुबारकबाद पेश की।
सूर्यापेट में वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने केक काटा और आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब के त्यौहार को एक साथ तरजीह दी जाती है। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में बच्चों के हॉस्टल में क्रिसमस त्यौहार मनाया। वहां पर केक काटा गया और गरीब बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर उनका कहना था कि होनहार बच्चों को गुरुकुल स्कूल में तालीम दी जाएगी। दीगर वज़रा ने भी क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हालिया बलदी इंतखाबात में याकूतपुरे के रिन बाजार डिवीजन से मजलिस की कामयाबी की मसरत में स्लम इलाकों के कुर्बा में राशन के किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि नौमुंतखबा कॉरपोरेटर वासुद्दीन के वालिद की तरफ से 800 to 900 मुस्तहिकीन की निशानदही करते हुए उनमें राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने डिवीजन के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए मजलिसी कायदीन की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। अनाज का पैकेट कम से कम 1 महीने का अनाज है उस घर का सबको देने के लिए। तो ये काउंसलर साहब की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर आप लोग वोट देने की मसरत में गरीब लोगों में ये इमदादी काम का सिलसिले का आगाज़ किए हैं, जो 2 दिन तक जारी रहेगा। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने बताया कि सैबराबाद कमिश्नर हुदूद में नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी रहेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रिसोर्ट, पब्स, क्लब्स, बार व रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर की रात किसी भी तरह के कोई भी इवेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज में भी नए साल की तकारीब की इजाजत नहीं रहेगी। उनका कहना था कि जो भी कवायद और अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सजनार ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के पेश नजर यह फैसला किया गया। ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम को भी अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बार इंतजामिया को ताकीद की कि जिन औकात की इजाजत है उससे हटकर हुदूद को तजाविज न किया जाए। तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल अलवर्ती देहात में सड़क के खौफनाक हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त महाराष्ट्र के साकिन 34 साला सिकंदर सिंह और 30 साला अली खां पठान की हैसियत से की गई। बताया गया है कि आगे जाने वाली लारी को पीछे से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ बंजारा हिल्स रोड नंबर 82 पर ऑटो की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त अशोक की हैसियत से की गई। हादसे का जिम्मेदार ऑटो ड्राइवर ऑटो के साथ फरार हो गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मफरूर ऑटो ड्राइवर की तलाश जारी है। ऑनलाइन लोन ऐप स्कैम में मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर सैबराबाद VC सजनार ने बताया कि मुलजिमीन में चीन का भी एक शहरी शामिल है।
ملزمین کے اکاؤنٹ میں موجود تقریباً 2 کروڑ روپے کی رقم کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اس ٹولی سے وابستہ ایک اور شخص مفرور بتایا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے 2 لیپ ٹاپ اور 4 سیل فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ ملزمین نے کئی کمپنیاں قائم کرتے ہوئے آن لائن لون کا کاروبار شروع کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمین 20 تا 40 سال کی عمر کے افراد کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ان ملزمین کی کمپنیوں کی طرف سے لاکھوں افراد کو قرض دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزمین لون کے 11 ایپ بنا کر اس کا استعمال کر رہے تھے۔ نئے مقامات سے بھی کال سینٹر چلائے جا رہے تھے۔ رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں ڈی سی پی ساؤتھ زون کی قیادت میں راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون جی بھوپال نے مختلف علاقوں میں مقیم راؤڈی شیٹرز کے گھر پہنچ کر ان سے ان کی سرگرمیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ انہیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ جرائم سے دور رہیں اور امن و قانون کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ان کے خلاف اس طرح کی شکایات ملتی ہیں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب سے تلنگانہ فارم ہوا تب سے 6 ایئر سے جب سے گورنمنٹ آیا، گورنمنٹ میں کوئی بھی کمیونل ایشو بھی نہیں پیدا ہوا، پورا امن سے چل رہا ہے، پورا ٹھیک طرح سے چل رہا ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے 2 عادی مجرمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق وٹے پلی کا ساکن اکرم عرف چور اکرم ٹپا چبوترا، آصف نگر، چار مینار، بالاپور، ظہیر آباد اور دوسرے حلقہ جات میں 16 کیسز میں ملوث تھا۔ پولیس نے فلک نما کے ساکن راؤڈی شیٹر حسن حمزہ کو بھی گرفتار کیا جو 5 کیسز میں ملوث بتایا گیا ہے۔ حسن اور اکرم حال ہی میں جیل سے ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ دونوں مجرمانہ منصوبہ رکھتے تھے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ دونوں کے قبضے سے 34,500 روپے کی نقد رقم اور 2 سیل فون ضبط کر لیے گئے۔ دونوں ملزمین کو مزید کارروائی کے لیے ٹپا چبوترا پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شالیبنڈا پولیس نے دبئی میں ملازمت کا جھانسا دے کر خاتون کو دھوکہ دینے والے ٹریول ایجنٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شفیع نامی ٹریول ایجنٹ نے سپٹمبر 2020 میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً 20 خواتین کو متحدہ عرب امارات روانہ کیا تھا، لیکن وہاں پر ان خواتین سے خادمہ کا کام لیا جا رہا تھا۔ پولیس نے شکایت درج ہونے پر شفیع کو گرفتار کیا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے اکبر نگر میں چھاپا مار کر 20 کلو گانجے کو ضبط کیا ہے۔ ٹاسک فورس کے مطابق اس نے 2 افراد موئن باغ کے ساکن 33 سالہ سید غوث، 36 سالہ شیخ نیاز عرف منا کو گرفتار کیا جو جالنا ڈسٹرکٹ ریاست مہاراشٹر کا ساکن ہے۔ ٹاسک فورس کی تفتیش پر ملزمین نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ انہوں نے وشاکھاپٹنم سے گانجا خریدا اور اسے حیدرآباد کے راستے ممبئی منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پر گانجا یعنی کہ ممبئی میں گانجا فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا منصوبہ تھا۔ ٹاسک فورس نے ملزمین کے قبضے سے 26 کلو گانجے کے علاوہ 2 سیل فون برآمد کرتے ہوئے انہیں بھوانی نگر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ کنجن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع یادگیری تھیٹر کے پاس خالی پلاٹ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری امینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری،
R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने हुकूमत तैयार। जनवरी में आने की तवक्के। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 4 रियासतों का इंतखाब। तेलंगाना PCC सदर के लिए रेवंत रेड्डी के नाम का जल्द ऐलान मुतवक्के। पार्टी में फूट के आसार, हनुमंतराव ने किया खबरदार। साबरकात कमिश्नरेट के हुदूद में नए साल की तकारीब पर पाबंदी। बार, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स, क्लब, पब्स, अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज भी शामिल। रंगारेड्डी और हैदराबाद में सड़क हादसे से 3 अफराद हलाक। और ऑनलाइन लोन ऐप स्कैम में मजीद 4 अफराद बशमूल चीनी शहरी गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात से कॉल सेंटर चलाने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।